ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुवे नमः। भाइयों बहनों, दोस्तों, बच्चों, आप सबको मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। मेरे साथ सब लोग बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इन संसार में अगर किसी से सच्चा प्रेम हो सकता है तो सिर्फ प्रभु ही से हो सकता है। बाकी जो प्रेम है वह स्वार्थ के वशीभूत में होकर किया जाता है। जी हाँ, हमारा प्यार हमारी बीवी से, हमारे दोस्तों से या किसी से भी, वो प्रेम हमारा जो होता है वो स्वार्थ के वशीभूत होता है। हम किसी से भी हम प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु का प्यार जो हमारे प्रति होता है या प्रभु के प्रति हमारा प्यार जो होता है वो निस्वार्थ होता है। भगवान अपने भक्त के प्रेम, विश्वास और भाव का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। वे बिना मांगे आपकी ज़रूरत पूरी किया करते हैं। इसलिए संतों का कहना है कि आप अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें। जिससे ऐसा किया वह हमेशा आनंद में ही रहता है। प्रभु को पूरा समर्पण देने के बाद प्रभु ही उसकी नैया पार लगाते हैं, उसके कष्टों को हर लेते हैं। तभी तो उनका नाम हरि कहा गया है। हरि मतलब सारे कष्टों को जो हर दे दे वो है हरि और वो है राम। जय श्री राम। हमारे बिहारी जी ही ऐसे हैं। एक बार आप विश्वास करके तो देखिए। आज ये दास आपको ऐसी सत्य कथा सुनाने जा रहा है जिसको सुनकर आपको बिहारी जी से अथाह प्रेम हो जाएगा और उनकी भक्ति के बारे में पता चलेगा, क्योंकि भक्ति करने से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। राम कथा या बिहारी जी की कथा जानने के लिए इसको अंत तक आप देखिए। और जिसको मेरा ये अथक प्रयास जिससे कि हमारे समाज का कल्याण हो सके पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर बजा दें ताकि उनको नए से नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। किसी के पास भी कोई भी भगवान का अनुभव हो तो कृपया मुझसे शेयर ज़रूर करें। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या अगर आपके पास कोई भी अनुभव है तो प्लीज़ मेरी ईमेल आईडी से शेयर करें और अपना मोबाइल नंबर दें ताकि मैं उस पर आपसे बातचीत करके वीडियो बना सकूं और दूसरों के जीवन में जो अकेले मैं प्रयास कर रहा हूँ उसमें आप भी जुड़ जाएं। आपके अनुभव से उनके जीवन में भी उजियारा हो और उनकी समस्या का समाधान हो। कानपुर जनपद निवासी साधिका जी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनको ये भक्ति विरासत में मिली थी। उनकी माता जी भी भगवान से बहुत प्रेम करती थी। उनके साथ श्री कृष्ण जी ने काफ़ी लीलाएं की थी। अद्भुत चमत्कार उनके जीवन में हुए थे। साधिका का विवाह 1997 में हो गया था। वह अपने ससुराल पहुंची तो वहां पाया कि उनके ससुराल में भक्ति का कोई भाव ही नहीं था, कोई पूजा पाठ करता ही नहीं था। उनको यह देखकर बहुत निराशा हुई। वह संसार में सब लोग रमे हुए थे। उनके ससुराल वाले संसार के भाव और संसार की खुशी में ही लिप्त थे। उनको प्रभु के से कोई मतलब नहीं था, प्रभु की लीला से कोई मतलब नहीं था, प्रभु के प्यार से कोई मतलब नहीं था। इसके कारण अधिकार जी का मन बड़ा ही खिन्न रहता था, लेकिन इसके बावजूद सुबह सबसे पहले उठकर वो अपनी पूजा पाठ कर लेती थी और प्रभु की भक्ति में लीन रहती थी और प्रभु का नाम जपा करती थी। उसके बाद गृहस्थी के सारे काम किया करती थी। शादी के 4 साल बीत जाने के बाद भी उनके प्रारब्ध वर्ष कोई भी संतान उनको प्राप्ति नहीं हुई, जिसके कारण इस बात को लेकर उनकी सास उनको बहुत ताने मारा करती थी। वह करे तो करे क्या, बेचारी ये केवल रोक कर शांत हो जाती थी। वो करे तो करे क्या है, ये रोज की बात हो गई थी। उनकी सास और परिवार वाले ताने उनसे सुन कर वो ऊब गई थी। उनको बर्दाश्त नहीं होता था। इस कारण वो सबके बावजूद वो अपनी पति के प्यार की में वशीभूत होकर सारे ताने और प्रभु की आस्था में विलीन होकर सारे ताने सुन लिया करती थी कि प्रभु कभी न कभी तो हमारे कष्ट हरेंगे, जैसे दूसरों को हरते हैं। मेरी भक्ति देख के प्रभु कभी न कभी मेरे कष्ट हरेंगे। यही विश्वास था जो उनको आगे तक ले गया। एक दिन वह जब अपने मायके आई हुई थी तो उनकी भाभी ने उनकी व्यथा सुनकर उनको बाकी बिहारी जी के कई चमत्कार बताए। उनकी भाभी कहने लगी कि बिहारी जी की लीला तो अपरंपार है, कोई पार नहीं सका है। कहने लगी कि तुम एक बार वृंदावन तो जाओ, फिर वहाँ देखोगे कैसे चमत्कार तुम्हारे जीवन में होता है, कैसे तुम्हारे में बदलाव आता है, कैसे तुम्हारी जो सास तुम्हें ताने मारती वो ताने देना बंद कर देंगे, कैसे तुम माँ बन जाती हो। प्रभु पे आस्था ही थी और प्रभु की वजह से ही उनको ऐसा रास्ता मिला।
वे कहने लगे कि बिहारी जी की सबकी सुनते हो, क्या तुम्हारी नहीं सुनेंगे? तुम तो प्रभु की भक्त हो, तुम्हारी जरूर सुनेंगे। इस बात का विश्वास सुदिका जी को हो गया था। उनके पास जो प्रभु जी ने अपनी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, इस बात का साधिका जी को पूरा विश्वास था कि प्रभु उनकी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। ये बातें सुनकर साधिका जी के मन में प्रभु की भक्ति एवं मिलन की प्यास जाग उठी। भाभी के द्वारा बिहारी जी के इतने चमत्कारों के बारे में सुनकर उनके अंदर प्रभु से मिलने की ललक जाग उठी और उनके अंदर प्यास जाग उठी प्रभु दर्शन के लिए। उनके नैन प्रभु को खोजने लगे। वह जब ससुराल आई तो अपने पति से वृंदावन जाने की बातचीत की, तो कहा कि हम लोग वृंदावन जाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हमें चलना है। पति ने कहा कि 10 दिन बाद हम लोग चलेंगे। वह बहुत खुश हो गई। फिर अपना बिहारी जी के दर्शन करने के लिए इतनी उत्सुक हो गई कि दिन रात से बिहारी जी का नाम लेती है, उनको याद करती है और उन्हीं के नाम लेके वो सारे घर के काम करने लगे। कैसे कब दिन कट जा रहा था उनको पता नहीं चल रहा था। वो प्रभु की भक्ति में लीन थी। उनको विश्वास था कि प्रभु उनकी भक्ति की वजह से उनकी जो गोद भरी नहीं है वो गोद भर जाएगी प्रभु के प्रभाव से। फिर जिस दिन उनको जाना था उसके एक दिन पहले उनके पति ने अपनी माँ से बताया कि माँ हमको वृंदावन जाना है और हमको प्रभु का आशीर्वाद लेना है। माँ ये बात सुन के भड़क गई और बोली कि वहाँ जाकर क्या होगा, कौन ये माँ बन जाएगी, ऐसा जाए क्या फ़ायदा होगा। तो पति ने कहा कि शादी के बाद उसने कई सालों बाद मुझसे तो कुछ मांगा है और मुझ पर भरोसा किया है कि वहाँ मैं लेके जाऊँगा तो मैं लेके जाऊंगा। उसको आस्था है, भरोसा है प्रभु के ऊपर कि प्रभु उसकी ज़रूर सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु उसकी ज़रूर ही सुनेंगे और मैं उसको वृंदावन लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। ये उसकी विश्वास की ही वजह से मैं उसको लेके जाऊंगा। उन लोगों ने रात भर जाग कर जाने की तैयारी की। फिर सुबह वृंदावन जाने को तैयार हो गए। उस दिन जब राधिका जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, जब वह लोग शाम को वृंदावन पहुंचे तो उनके पति ने एक आश्रम में एक कमरा ले लिया। वहीं रुके। वहीं से तैयार होकर वे लोग सुबह सुबह बिहारी जी के दर्शन करने निकल पड़े। बिहारी जी के लिए प्रसाद और फल फूल लेकर मंदिर प्रांगण में पहुंचे ही थे कि बिहारी जी को देखकर मानो साधिका जी पागल हो गई हों। वो मंत्रमुग्ध हो गई हों बिहारी जी को देख के। क्योंकि बिहारी जी का रूप ही ऐसा है कि अच्छे उनके रूप देख के मंत्र मुग्ध हो जाते, खो जाते अपने आप में कि वो कहाँ पे क्या है। तो ऐसे ही रूप देख के साधिका जी भी मंत्र मुग्ध हो गई। उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उनकी आस्था जाग उठी, उनकी प्रभु पर विश्वास जाग उठा। बिहारी जी के वो निहारती ही जा रही थी। कुछ देर बाद उनकी आंखों से प्रभु के दर्शन करने की आंसुओं की धाराएं बहने लगी और उनको लगा कि प्रभु जरूर उनकी बात सुनेंगे। और फिर उनने प्रभु को बहुत याद किया, प्रभु से मन ही मन बहुत सी बातें की। उन्होंने प्रभु से अपनी व्यथा बताई कि प्रभु ऐसा है, मैं क्या करूं। तो बाकी बिहारी जी फिर वो अपने पति के साथ बिहारी जी के समीप पहुंची। फिर गोसाई जी को उन्हें फूल माला प्रसाद दिया। गोसाई जी ने उनको फिर फूल और प्रसाद माला और प्रसाद वापस किया। प्रभु को दर्शन करवाने के बाद वो वापस कर दिया। फिर वो प्रभु को देख ही रही थी, तभी उनकी आंसू की धाराएं जो बह रही थी, उनको मन ही मन उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ी कि हाँ प्रभु मेरी आशा जरूर सुनेंगे। और उनको ऐसा लगा कि प्रभु उनकी जरूर सुनेंगे। तभी अचानक जब वो मंदिर में दोनों लोग थे तो एक छोटा सा बालक आया। बालक ने जैसे आया उनके पास और उनकी साड़ी खींचने लगा तो उनको लगा ये छोटा सा बालक किसका है। तो वो उनको साधिका जी को माई के रूप में कहने लगा। वो इतना दिव्य बालक था कि वो देख के उसको मंत्रमुग्ध होंगे। उनको लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात प्रभु के दर्शन मुझे हो रहे हैं। उनने तुरंत उस बालक के पैर छू के जैसे ही उन्हें उसको प्रणाम किया तो उनने कहा कि माई तुम माँ बनोगी, ज़रूर बनोगी। और यह सुनकर वो खुशी से पागल और झूम उठी। ये प्रभु का आशीर्वाद ही था कि प्रभु की भक्ति की वजह से प्रभु साक्षात उनको दर्शन देने आए थे। एक बालक के रूप में उनने प्रभु को प्रणाम किया। तब उनने उनको आशीर्वाद दिया वो माँ बनेंगी। खुशी की लहर दौड़ पड़ी और फिर अचानक वो कहने लगा बालक साधिका जी कहेंगे माई
मैं लड्डू खा के आता हूँ, मैं लड्डू खा के आता हूँ। और फिर वो देख ही रही थी कि अचानक वो बालक कहाँ गायब हो गया, उनको पता ही नहीं चला। उनको पता ही नहीं चला कि वो बालक भीड़ में कहाँ लुप्त हो गया। उन्हें अपने पति को बताया कि देखो एक छोटा सा बालक मेरे पास आया था, उसने मेरी साड़ी खींची, पूरी वाकया उनको बताया। तो उनके पति और वो दोनों लोग ढूंढने लगे उस बालक को, लेकिन वो बालक नहीं मिला, क्योंकि वो बालक अपनी लीला करके जा चुका था। वो बालक प्रभु की लीला करके जा चुका था। वो उनको आशीर्वाद देने आया था, उनके कष्टों को हरने आया था। फिर कुछ समय बाद उनकी गोद हरी भरी हो गई और वो एक अच्छे बालक की माँ भी बनी। देखिए फिर उनका जीवन बड़ा अच्छा से बीतने लगा। दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत और प्रभु की आस्था में विलीन और प्रभु का नाम लेके, बाकी बिहारी का नाम लेके अपना जीवन व्यतीत करने लगे। देखिए हमारे जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं, बहुत सी बातें आती हैं जिसमें हमें अपना हल नहीं मिल पाता है, लेकिन हमें अपनी आस्था प्रभु पर बनाए रखनी है ताकि हमारे कष्टों का निवारण हो। और कौन कर सकता है आप बताइए? आप हमारे आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां, वो किसके पास हल है? उसकी कुंजी या कह सकती हैं या उसके हल का निवारण सिर्फ प्रभु के पास है। हमारी आस्था ही है जो प्रभु को द्रवित कर देती है हमारी परेशानी या मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए। तो हम क्यों ना पीछे रहें, प्रभु का नाम का जाप करते रहें, जिससे हमारे जीवन और पर्यंत दोनों सुधर जाएं और प्रभु के दर्शन का भी लाभ हमें मिल जाए हमारे भक्ति के द्वारा। तो कैसा आपको आज की सत्य कथा लगी? अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि उसे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी के पास प्रभु के अनुभव हो तो कृपया लाइक जरूर कर लें ताकि मैं आगे उन पर वीडियो बना सकूं। जय श्री राम।